हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण धमीजा आप सभी तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं दोस्तों। और काफ़ी दिन से वीडियोस भी नहीं बनाए। वीडियोस इसलिए नहीं बनाए दोस्तों कि काफ़ी लोग हद तक ऐसा ऐसा बोल देते हैं कि आपने इस कंपनी से पैसा खाया है, उस कंपनी से पैसा खाया है। लेकिन मेरे कई शुभ चिंतक जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली बात भी की, मुझसे मैसेज में भी बात की। उन्होंने मुझे ये कहा कि अरुण जी, आप ही तो मोटिवेशनल इतने अच्छे अच्छे हमें स्टोरीज सुनाते हो, हमें मोटिवेट करते हो, और आप ही नेगेटिव क्यों हो रहे हो इन लोगों को लेके। तो दोस्तों, मैं आपको आज प्रॉमिस कर रहा हूँ, बिल्कुल मुझे इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ना ही अब पड़ता है मुझे फ़र्क। क्योंकि दोस्तों, मैं आज भी आपसे एक बात कहूँ, एज सर, ऑन पैसिव, जो भी है, मैं आज भी एस सर का दीवाना हूँ। क्योंकि एस सर एक ऐसे इंसान हैं जो भी आज तक, दोस्तों मैं आपसे बात क्लियर करूँ कि कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने फ्रॉड किए, कंपनियां बंद हो गई, वो लोग बिल्कुल गायब होते गए। लेकिन हमारे एक एस सर एक ऐसे लोते इंसान हैं जो आज भी हम सबके बीच में खड़े होकर डट कर लड़ रहे हैं। मुसीबतों से, जो मुसीबतें उनके सामने आ रही हैं, वही फेस कर रहे हैं, वही जानते हैं कि वो किस तरह से इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग सिर्फ एक, हमने फाउंडरशिप ली और उसके बाद हम एस सर से भी बड़े मालिकाना हक रख लिया हम लोगों ने कि एस सर ये नहीं करते, एस सर वो नहीं करते। दोस्तों, जो इन चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है ना, उसी को पता होता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट किस तरीके से करना होता है। प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी आती है लाइफ में, हर चीज़ सक्सेस नहीं होती। आप एक करियाने की दुकान भी खोलने की सोच लेंगे ना, अगर अपने एरिया में, तो हो सकता है वो थोड़ी कम चले, आपकी शहर वाली थोड़ी ज़्यादा चले, या कोई और दुकान हो वहाँ पे ग्राहक ज़्यादा आते हो। एक मार्केट आपने ऐसी देखी हो कि जहाँ पे 50 एक ही चीज़ की दुकानें होती हैं, वहाँ पर हमेशा किस्मत से कस्टमर आता है। और किस्मत से कस्टमर आता है, वो इंसान की हर एक दुकान की सेल अलग अलग होती है, अपनी अपनी किस्मत की सेल होती है। इसलिए हमेशा मैंने यही आपसे कहा है, आप अपने प्रभु का, अपने भगवान का, अपने गुरुजन का नाम लीजिए, उनके नाम से कोई भी काम करिए और शुरुआत कीजिए। अगर तो वो काम सक्सेस हो जाता है तो समझ लीजिए गुरु महाराज की रहमत है आप पर कृपा है। और अगर वो काम नहीं होता तो उस चीज को आप सोचिए कि यहां से नहीं, अब मुझे अपना रास्ता थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारे प्रभु की भी इच्छा इच्छा नहीं है, हमारे भगवान की इच्छा नहीं है, हमारे गुरुजन की इच्छा नहीं है कि हम इस रास्ते चलें या इस काम में सफल हो सकता है आगे चल के हमें ये चीज़ दुख दे, लेकिन हम ये नहीं सोचते। हम एक ही बार सोच देते हैं, ये काम नहीं बना तो अब तो हमारी लाइफ खत्म हो गई। मुझे कैसे कैसे मैसेज, कैसे कैसे फ़ोन आते हैं कि हम तो बुरे हाल में फंस गए, हमने ऑन पैसिव में ज्वाइन किया, हम आत्महत्या कर ले, हमारी ऐसी हालत है। पता नहीं कितने लोगों को मैंने समझाया भी कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा हर चीज़ सफल नहीं होती है। एक बच्चा जब एक क्लास में पढ़ता है, चाहे वो फोर्थ स्टैंडर्ड में हो, चाहे फिफ्थ में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, दोस्तों हर एक बच्चे के एक ही मार्क्स नहीं आते। किसी के बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं, और किसी के बहुत कम आते हैं, और किसी के 0 मार्क्स आते हैं। तो दोस्तों, ये लाइफ है, ये चलते रहता है इसी तरह से। इसलिए आप कभी भी नेगेटिव मत हुआ करो, हमेशा ताने मत दिया करो। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी किसी को गलत मत बोला करो। आप मैसेज करने में टाइम है आपके पास कि आप मुझे गलत मैसेज लिख रहे हैं, है ना? आप झूठा, सच्चा, गाली गलोच जो भी मैसेज कर रहे हैं, आपके पास इतना समय है। अरे भाई, इतना समय लगाओ अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हम किसी और रास्ते चले जहाँ से हमारा काम हो। दोस्तों, ऑन पैसिव के बाद मैंने यूजमी ज्वाइन की। यूजमी जब ज्वाइन की, उसमें मैं सक्सेस हुआ, मुझे कामयाबी मिली। आज भी मेरे साथ के कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मन लगाकर अगर मेरे साथ काम किया तो उन्होंने कई लेवल अचीव किए। आप कहेंगे तो मैं आपकी उनके स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, उनके मैसेजेस दिखा सकता हूँ आपको, कि वो लोग कामयाब हुए हैं। लेकिन कामयाब कौन हुए? जो सच्ची नीयत से पॉजिटिव होकर मेहनत करने की लगन में आगे बढ़े। अभी भी मैं आपसे ये कहता हूं, अभी भी आप अगर यूजमी में मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल देता हूं, आप लिंक से रजिस्टर करिए। अगर ज़्यादा कोई दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो मुझे व्हाट्सअप नंबर भी मेरा होता है हमेशा मेरी वीडियोज़ में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी ले लीजिए, मैं वीडियो में भी अपडेट कर देता हूँ नंबर। तो आप नंबर लीजिए और उस नंबर पे मुझसे बात कीजिए। मैसेज में आप मैसेज करिए, मैं मैसेज का आपको रिप्लाई करूंगा, और आप आइए मेरे साथ मिलके काम करिए, हम मिलके काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
ऑन पैसिव या ऐश सर हमें क्या देने वाले हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन वो देंगे ज़रूर, उसके लिए हम बैठे हैं, हमेशा ऐश सर के साथ हैं। लव यू ऐश, लव यू ऐश, लव यू ऐश। मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, क्योंकि ऐश हमें बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन जब तक वो हमारी उस बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं, तब तक हमें कुछ और रास्ता अगर मिलता है तो हम करेंगे वो, क्योंकि हमें भी अपना घर चलाना है, अपने बच्चों को देखना है। हम ये नहीं कर रहे कि अपना कोई काम धाम सब बंद करके कि भाई कुछ नहीं होगा अब तो ज़िंदगी में, और लोगों को ताने मारे, लोगों को कमेंट करे, लोगों को गलत बोले। ऐसा नहीं होता दोस्तों, कभी भी ताने नहीं मारने चाहिए, कभी भी गिला नहीं करना चाहिए, कभी शिकवा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने परमात्मा का, अपने गुरुजन का शुक्राना करना चाहिए हमेशा। दोस्तों एक छोटी-सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, आज आया हूँ तो स्टोरी भी सुनाऊँगा। तो दोस्तों एक बहुत बड़े संत होते हैं, महात्मा होते हैं एक एरिये में। उस एरिये के वो जो संत होते हैं वो हमेशा डेली प्रभु से मिलते हैं, उनकी आँखें बंद करते हैं और ध्यान में जुट जाते हैं। ध्यान में जब जाते हैं तो डायरेक्टली उनकी प्रभु से बात होती है, बातचीत होती है। ये बात सबको पता होती है जो भी मोहल्ले में होते हैं। तो वहाँ के एक बहुत बड़े सेठ साहूकार उनके पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे महात्मा जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत है। मुझे भगवान का दिया हुआ इतना कुछ है कि अब मुझे और नहीं चाहिए। तो आपकी आज जब बात होगी तो आप भगवान से कहना कि भगवान अब बस करो। मेरे पास बहुत दौलत है, मेरे पास बहुत धन है, मुझे और ज़्यादा नहीं चाहिए। आप किसी और को दे दो, मुझे देना बंद कर दो। मेरे लिए आपका शुक्राना है हमेशा के लिए। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ हमेशा के लिए। आपने मुझे बहुत दिया है और सारी ज़िंदगी, तह ज़िंदगी मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। दोस्तों ये बात कह के वो चले जाते हैं। ऐसे ही वो संत जब घर से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर एक मोची बैठा होता है जो जूते बनाता है। तो वो मोची कह देता है कि हे भगवान, मेरे लिए भी एक कष्ट कर दीजिए। वो कहते हैं बोलिए क्या है? तो वो कहते हैं कि आप प्रभु को बोलना कि इतने-इतने लोगों को, बड़े-बड़े लोगों को आप इतना दे रहे हो, इतना दे रहे हो कि उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन हम जैसे गरीब रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्या आपको हम पे दया नहीं आती? तो हमें भी कुछ, हमारी भी ज़िंदगी सफल हो जाए, इसके लिए हमें भी थोड़ी धन, दौलत, शोहरत थोड़ी बख्शो। ये बात सुनकर हमारे जो संत महात्मा हैं वो चले जाते हैं वापस, और रात को उनकी मुलाकात होती है जब प्रभु से, क्योंकि वो हमेशा अमृत वेला, जिसको हम प्रभात का समय कहते हैं, हम उसको पूजा करते हैं 4 बजे, 5 बजे जो महात्मा गण उठते हैं, लोग भगवान को याद करते हैं। जब उनकी उनसे मुलाकात होती है तो वो दोनों की बातें अपने प्रभु के आगे सम्मुख उनके बातें रखते हैं कि हे प्रभु, जो राजा हैं, जो इतने अमीर लोग हैं, उन्होंने मुझे, उसने उस इंसान ने आके आपका बहुत शुक्राना किया है। उन्होंने यही कहा है कि मेरे पास बहुत दौलत है, अब मुझे और नहीं चाहिए, तो आप यही दौलत किसी और को दे दो, लेकिन अभी मुझे आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि आपने मुझे बहुत दिया है। तो भगवान उनको यही जवाब देते हैं संत महात्माओं की कि उनसे कह दो कि अगर आपने मेरी कृपा लेनी बंद करनी है, तो आप शुक्राना करना छोड़ दो। क्योंकि हमेशा आप मेरा शुक्राना करते हो, मुझे थैंक यू करते हो। आपका कोई अच्छा काम होता है तब भी आप शुक्राना करते हो, कोई बुरा काम होता है तब भी शुक्राना करते हो। हमेशा हर हाल में आप यही समझते हो कि भगवान की इच्छा है, भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है जी, मैं उनको बता दूंगा। अब आती है बात मोची की जी, हमारे वहाँ मोची भी है, वो भी कहता है कि आप मुझे दे दो, जब इतना धन आप और लोगों में बांटते हो, थोड़ा मुझे भी दे दो। तो वो कह देते हैं कि भाई सबसे पहले उनको बोलो कि आप शिकवा करना छोड़ दो, आप गिला करना छोड़ दो, आप शिकायत करना छोड़ दो। जिस दिन आप ये सब छोड़ दोगे, प्रभु का शुक्राना करोगे, तो देखना दिन पर दिन आपकी तरक्की होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ी ही प्यारी एक ऐतिहासिक घटना है ये, मैं ऐसे ही नहीं बना के बोल रहा हूँ, ये चीज़ बहुत ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक घटना हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा हमारे रब का, हमारे गुरुजन का, हमारे प्रभु का, जिनको भी आप मानते हैं, उनका हमेशा शुक्राना करिए, और सुबह-सुबह हो सके तो ज़रूर उनको अमृत वेले में याद करिए, जिसको प्रभात वेला कहते हैं। उसमें याद करके उनको सिर्फ़ शुक्राना करिए, शिकायत मत करिए। अगर वाक़ई में आप शुक्राना करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में देखना इतने शुक्राने आएँगे, इतने शुक्राने आएँगे कि आप खुद उस सेठ की तरह कहेंगे कि अब तो भगवान जी बहुत हो गया आपका शुक्राना। तो दोस्तों गिला मत कीजिए, शिकवा मत कीजिए किसी से भी, इंसान से भी नहीं कीजिए, प्रभु से भी नहीं कीजिए, अपने गुरुजन से भी मत कीजिए।
तो यही कहानी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप प्लीज़ मुझे भी कमेंट्स मत लिखा करो उल्टे-सीधे। बस मुझे कुछ दोस्त हैं जैसे वो कहते हैं कुछ मोटिवेशन स्टोरीज़ डाल दीजिए कीजिए, कुछ बता दिया कीजिए, तो मैं बता देता हूँ बस, ठीक है ना? अब यूज़ मी में मेरे साथ देखो 50 लोग आए, 60 लोग आए, जो भी लोग आए, उन लोगों में से वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने मन लगाकर मेरे साथ काम करना चाहा। ठीक है ना? अब बाकी तो वही गिला-शिकवा करते रह गए। गिला-शिकवा करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। कामयाब बनो और हमेशा ये सोचो कि हम अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय-बाय। और हाँ, याद मत रखना कि अरुण धमीजा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो दोस्तों। बहुत दिन से मैंने देखा है चैनल में आप शेयर भी नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, तो प्लीज़ है ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को ताकि ये रिलेशन आपके साथ मेरा यूँ ही बना रहे। और यूज़ मी में आज भी अगर मेरे साथ कोई काम करना चाहता है, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, सक्सेसफुल अंदाज में कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट चाहिए, कुछ पूछना है, वीडियो कॉल करिए, जो मर्ज़ी करिए। अगर कुछ भी करना है, अगर लाइफ में सक्सेस होना है, काम करना है मेरे साथ मिलकर सच्चे मन से, तो आइए, वेलकम है, आपका स्वागत है। यूज़ मी करेंगे और बाकी ऐसा तो आ रहे हैं धूम मचाने और हम खुशियों का उस बड़ी ही बेसब्रियों से इंतज़ार कर रहे हैं और वो आने वाला है वो दिन, बहुत ही खुशियाँ आने वाली हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय-बाय।